तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है बिजनेस मॉडल। अगर दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। 2024, 2023, 2022 और अगर आने वाले सालों में भी ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको थंबनेल पे मैं अपडेट करने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन कितने सालों से रिपीट होता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है और आपको ये क्वेश्चन क्यों करना है गाइस। देखिए, आप लोगों को हर यूनिट से यानी कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और 4 यूनिट टोटल होती है, 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होती है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यूनिट 1 से हम लोग 2 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं तो हम वर्क करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूनिट 1 के जो 2 क्वेश्चंस निकल रहे हैं वो ईजिली निकल रहे हैं। पर अगर मैं आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 की बात करूँ तो उसमें से वो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है? ये बातें मैं आपको सारी तब समझाऊंगी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो लाऊंगी, यानी कि उसमें क्वेश्चंस कवर अप होंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिजनेस मॉडल क्या होता है, अब इसके रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। क्या की फीचर्स हैं हमारे बिजनेस मॉडल के, आपको इसकी स्टेजेस बतानी है, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, क्या इसका रोल है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, कुछ टेक्निक्स बतानी है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सब कुछ इसका एक ही फुल फ्लेज क्वेश्चन में हम लोग ने कवर कर दिया है। तो मेन इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कवर करेंगे, बिजनेस मॉडल का हम कवर करेंगे, बिजनेस मॉडल का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी स्टेजेस, उसकी इम्पॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म में कितनी सक्सेस मिलेगी हमें बिजनेस मॉडल में, क्या रोल है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, उसकी टेक्निक्स और स्टेप्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस मॉडल का मीनिंग क्या होता है। अब बिजनेस मॉडल इज अ कंप्लीट प्लान जो कि हमें शो करता है कि कैसे बिजनेस जो है हमारा वो पैसे कमाएगा और कैसे हमारा बिजनेस मार्केट में सक्सेस करेगा। बिजनेस मॉडल क्या है? एक पूरा मॉडल है। हमने अपने बिजनेस का मतलब एक फ्यूचर का एडवांस में प्लान बना लिया जो हमें बताएगा कि हम फ्यूचर में किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और मार्केट में कैसे टिक सकते हैं। ये हमें बताएगा कि हमारा बिजनेस मार्केट में कौन सी चीज़ सेल करेगा, कस्टमर क्या चाहते हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो कस्टमर तक पहुंचेंगी और कैसे हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाएगा और कैसे हम मार्केट में खुद को सरवाइव करवाएंगे और टाइम के साथ खुद को ग्रो कैसे करेंगे मार्केट में रह के। सब कुछ इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं या प्लान करते हैं, बोल सकते हो। कंप्लीट प्लान होता है ये आपका। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस मॉडल एक रोड मैप होता है किसी भी बिजनेस का, जो कि एक्सप्लेन करता है कि हाउ, कैसे एक बिजनेस की वैल्यू को हमने क्रिएट करना है, कैसे उस वैल्यू को कस्टमर तक डिलीवर करना है और वैल्यू डिलीवर करने के बाद उससे पैसा कैसे कमाना है, प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करने हैं। अब बिजनेस मॉडल के की फीचर्स क्या होते हैं, मेन फीचर्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी भी बिजनेस मॉडल को। सबसे पहला की फीचर है वैल्यू प्रोपोर्शन, कि क्या वैल्यू बिजनेस हमारा कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, यानी कि कितनी क्वालिटी, क्या कन्वीनियंस, क्या सुविधा प्रोवाइड करेगा या लो प्राइस, क्या चीज़ है, क्या वैल्यू आप कस्टमर को, मतलब मार्केट में तो बहुत सारे सेलर हैं, बाकी सबसे हटके आप क्या दे रहे हो, क्या वैल्यू अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकती है, प्राइस कम होना, क्वालिटी अच्छी देना, कोई सुविधा उनको देना, किसी भी तरह की वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है? वैल्यू प्रोपोर्शन। सेकंड, टारगेट कस्टमर की, किस टाइप के ग्रुप ऑफ पीपल को आप चाहते हो कि आप इन लोगों को सर्व करना चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस ये है। जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस अगर मैं बोलूँ तो बीकॉम और एमकॉम है राइट नाउ। ठीक है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें तो जैसे इसी तरह एग्जांपल दीजिए, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फैमिलीज, आप किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो। सेकंड चीज ये आपको बिजनेस मॉडल बताता है या बोल सकते हो की फीचर है। थर्ड, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। अब बहुत सी चीजें हैं, हम बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस में पैसे अर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी तरह के बिजनेस को। सो एक बिजनेस कैसे मनी अर्न करेगा, प्रोडक्ट को सेल करके, मेंबरशिप के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, कमीशन के थ्रू, किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू मॉडल। थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर क्या है? कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बट मेजर एक्सपेंसेस, कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज द फोर्थ फीचर। कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट आती है, मार्केटिंग की कितनी कॉस्ट है, कितनी आप सैलरी पे करते हो, जो टेक्नोलॉजी आप वाईफाई, इंटरनेट कुछ भी यूज़ करते हो या लैपटॉप पीसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, उसकी कितनी कॉस्ट है। मेजर एक्सपेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर मेन फीचर है इसका एक। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हो, ऑनलाइन, रिटेल स्टोर, एजेंट्स के थ्रू, किस तरह से, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं लाइक मीडिया, गूगल एड्स, जैसे आप लोगों तक हमारी वीडियोस कैसे पहुंचती हैं एड्स के थ्रू। ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या क्या है। सिक्स,
की रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। की रिसोर्सेज क्या क्या है, यानी कि लोग, सबसे पहले ह्यूमन स्टाफ जिसकी आपको ज़रूरत होती है, सेकंड टेक्नोलॉजी, थर्ड मशीन्स की ज़रूरत होती है, फोर्थ कोई ब्रांड, फिफ्थ पार्टनरशिप रिक्वायर होती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप मस्ट है। एक अकेला बंदा थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना वाली बात हो गई, ठीक है। तो की रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये इसके मेन फीचर में आ जाता है। सेवंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, कि आपका बिजनेस मार्केट में आ तो जाएगा, आप खुद को लॉन्च तो कर लोगे, मार्केट में टिकोगे कैसे, compete कैसे करोगे, बाकी कॉम्पिटिटर से क्या अलग आप प्रोवाइड करोगे, प्राइस, क्वालिटी, इनोवेशन, सर्विस, स्पीड, क्या आप में अच्छा है, कॉम्पिटिटिव की स्ट्रेटेजी क्या है, compete कैसे करोगे मार्केट में, ये इसका एक लास्ट फीचर है। अब बिजनेस मॉडल के फीचर्स की बात तो हो गई। अब बिजनेस मॉडल की स्टेजेस क्या होती हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल, कि अगर आपको एक बिजनेस मॉडल जनरेट करना है या डेवलप करना है तो क्या स्टेजेस होंगी। आप बिजनेस मॉडल को बिल्कुल सिंपल स्टेजेस से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आप मार्केट को स्टडी करोगे, कस्टमर को समझने की कोशिश करोगे कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है। हर बिजनेस किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको भी बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढनी होगी। प्रॉब्लम मिल गई, सोल्यूशन अपने आप उनके सिर चढ़ के बोलेगा। सेकंड, डिफाइन करो कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, यानी कि क्या यूनिक वैल्यू आपका बिजनेस कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। व्हाट यूनिक वैल्यू, ठीक है, व्हाट मेक्स द बिजनेस, जो आप, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को बाकी बिजनेस से अलग बनाती है, डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। थर्ड, अपने रेवेन्यू मॉडल को डिजाइन करो, डिसाइड करो कि आपका बिजनेस अब पैसे कैसे कमाएगा। कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाना अलग बात है और कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाना अलग बात है। अब आपका बिजनेस पैसे कैसे कमाएगा, प्राइसिंग डिसाइड करना, इनकम के सोर्सेज डिसाइड करना बहुत बड़ी बात है। फोर्थ, आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी, डिसाइड करना व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपको आइडेंटिफाई करना। फिफ्थ, डेवलप ऑपरेशनल प्लान, अब आप एक ऑपरेशनल प्लान डेवलप करोगे, लाइक प्रोडक्शन प्लान, मार्केटिंग प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सप्लाई चेन, कस्टमर सर्विस प्लान, आप ऐसे ऑपरेशनल प्लान्स को डेवलप करोगे। स्टेप सिक्स, आप कॉस्ट एस्टिमेट करोगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एवेल्युएट करोगे, यानी कि आप अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे और सोचोगे कि इस पे मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। आप चेक करोगे कि क्या हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ जो हम अभी देख रहे हैं ना, ये बिजनेस मॉडल में होता है, यानी कि बिजनेस को शुरू करने से पहले आप उसका एक बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करते हो, जिसमें आप देखते हो एक एक चीज को, क्या बिजनेस होगा, कैसे हम कस्टमर तक पहुंचेंगे, क्या कस्टमर हमें प्रेफर करेगा, क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। सब कुछ आप लोग बिजनेस मॉडल में कर रहे हो, ठीक है। स्टेज 7, टेस्ट एंड इम्प्रूव, आप स्टार्ट करोगे एक स्मॉल स्केल, जैसे कि आप टेस्टिंग करोगे छोटी सी, और उसके बाद फीडबैक लोगे कस्टमर से और देखोगे कि आप किस तरह से अपने बिजनेस मॉडल को और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेस मॉडल को बनाना, बिजनेस मॉडल बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल क्या है, एक रोड मैप है जो आपको भटकने नहीं देगा, जो आपको डायरेक्ट बताएगा कि अब तुम्हारी ये डायरेक्शन है और तुम्हें इसी रास्ते पे चलना है, कहीं भी इधर उधर नहीं देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि क्या आपके गोल्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, रिस्क को रिड्यूस करेगा, क्योंकि फेलियर को आप कहीं ना कहीं अवॉइड करोगे, क्योंकि आपने बहुत आगे की प्लानिंग की हुई है। यह आपके रिसोर्स को एलोकेट करने में मदद करेगा, शो करेगा कि आपको कैसे, हाउ टाइम, मनी, मैन पावर अच्छे से यूज करना है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्ड होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स को पता है कि किसको किस डायरेक्शन में काम करना है, सब मिलके काम करेंगे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने 10 साल आगे की प्लानिंग आज ही कर ली है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप खुद को एक्सपैंड और स्केल सब कुछ कर पाओगे, बट विदाउट अ प्रॉपर गाइड या प्रॉपर रोड मैप या प्रॉपर बिजनेस मॉडल, अच्छा खासा बिजनेस भी फेल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे कहाँ जाना है, आप भटक रहे हो। तो आगे जाके एक बार बिजनेस शुरू हो गया ना, आगे जाके ये रास्ता नहीं होगा कि 10 में से चलो 10 के 10 ट्राई कर लेते हैं, कोई एक तो चल ही जाएगा। नहीं, ये चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं कि एक ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे, पर जब एक बार किसी रास्ते पे चल दिए, उसके बाद आगे के क्लियर रास्ते पता होने बहुत ज़रूरी है।
आगे जाके आप भटक नहीं सकते, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है बिज़नेस मॉडल। अब सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म बिज़नेस मॉडल की क्या करैक्टरिस्टिक्स है? कस्टमर पे फोकस होता है बिज़नेस मॉडल का, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज़ होंगी जो कस्टमर की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, तो डेफ़िनेटली हमारा प्रोडक्ट जो है, बिज़नेस जो है मार्केट में टिकेगा। क्या यूनिकनेस या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, समथिंग दैट मेक्स द बिज़नेस बेटर देन अदर, ऐसा क्या यूनिक हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी करैक्टरिस्टिक्स है, कॉस्ट जो है हमारी कम से कम होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट जितनी कम आएगी उतना प्रॉफिट हम जनरेट कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में उतने ही हमारे प्रॉफिट्स पॉसिबल हो पाएंगे। फोर्थ करैक्टरिस्टिक स्केलेबिलिटी, कि कितना आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो फ्यूचर में, स्केल कितना है उसका, कितना स्केल कर सकते हो आप उसको, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, जो बिजनेस है वो मस्ट एडजस्ट टू मार्केट चेंजेस, बिजनेस को मार्केट के चेंजेस को एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, टेक्नोलॉजी नई अगर आ रही है उसको अडेप्ट करना, ट्रेंड्स वगैरह के अकॉर्डिंग, कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग खुद को बदलना भी आना चाहिए। ये इसका फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको जब चाहे उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। एफिशिएंट कोस्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें आप अपने खर्चों पे पूरा कंट्रोल करते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन मेंटेन करते हो। सेवंथ सस्टेनेबल रेवेन्यू सिस्टम होता है, यानी कि जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो हमारे रिलायबल होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, जिससे हमें रेवेन्यू आता रहता है। टेम्परेरी बेस पे कोई रेवेन्यू इसमें नहीं होता है। ये टॉपिक गाइज यहीं तक क्लियर है आपको, आई थिंक आपको क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ ना, मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो और डाली थी मैनेजमेंट साइंस की, उसके अंदर भी मैंने ये टॉपिक करवाया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है। मैं दोबारा ये आपको समझा देती हूँ, बट आई विल सजेस्ट कि आप मैनेजमेंट साइंस वाले टॉपिक भी वीडियो देखें, क्योंकि यूनिट 1 के 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट साइंस और बिजनेस मॉडल। दोनों ही क्वेश्चन हमें पेपर में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, छोड़ के नहीं आने, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है बिजनेस के डिसीजंस को लेना ऑन द बेस्ड ऑफ नंबर्स, डाटा या मैथमेटिकल मॉडल्स। ये नहीं देखना कि मेरे को ये लग रहा है तो यही होगा, रादर देन इंट्यूशन या गेस वर्क, तुक्के नहीं लगाने हैं। प्रॉपर डाटा के बेस पे डिसीजन लेना, बिजनेस के डिसीजंस को लेना, दैट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मैथमेटिकल्स को देख के आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई तुक्का नहीं लगा रहे हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेल्प करता है मैनेजर्स की, ताकि वो एक्यूरेट, लॉजिकल और साइंटिफिक बिजनेस डिसीजंस को ले पाए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेनिफिट क्या है कि रिस्क कम होता है, क्योंकि आपने पूरा डाटा चेक करके डिसीजन लिया है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इजीली कंपेयर कर पाओगे, आपका टाइम और कॉस्ट बचेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में ये मदद करती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को कैसे यूज़ करते हैं कि हम बिजनेस के कोई भी डिसीजन ले पाएँ, तो इसके में कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करके सब्जेक्ट था बीकॉम 6 सेम में, तो उसके पूरे सारे चैप्टर्स ही हैं, आई थिंक लीनियर, ब्रेक इवन, सिमुलेशन, ठीक है, ये सारे आपके उसमें चैप्टर्स ही थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन प्लान को फाइंड करने के लिए। ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि मिनिमम सेल्स कितनी की हमें ज़रूरत है, जिससे हमें किसी भी तरह का लॉस ना हो, लॉस को अवॉइड करें। थर्ड, फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग फ्यूचर की सेल्स, डिमांड, कॉस्ट या ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस को बिना रिस्क के टेस्ट करने के लिए। फिफ्थ, इन्वेंट्री मॉडल टेक्निक का यूज़ करते हैं ऑप्टिमल स्टॉक के लेवल को डिसाइड करने के लिए। डिसीजन ट्री एनालिसिस यूज़ करते हैं ताकि बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर पाएँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ताकि टोटल बेनिफिट्स को टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर पाएँ। और ये जो सारे टूल्स हैं ना, ये मैनेजर्स की मदद करती हैं ताकि हमारे मैनेजर हर किसी भी तरह के यार डिसीजन को ना साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ डाटा ले पाएँ। ये नहीं है कि तुक्के से, गेस वर्क से हमने बता दिया कि इसका ये सॉल्यूशन है, नहीं। प्रॉपर साइंटिफिकली वे से आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढना है, डिसीजन लेना है, तो ये सारे टेक्निक्स बोल सकते हो, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या सारी तरह के टूल्स हैं जो आपकी एक मैनेजर की मदद करते हैं। अब फिर से बिजनेस मॉडल की बात करें, क्योंकि ना मैं ये क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप सा क्यों किया है, क्योंकि बिजनेस मॉडल के क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्वांटिटेटिव के रिलेटेड चीज़ पूछी गई थी, तो आपको क्वांट का वो थोड़ा ध्यान में रखना है कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। क्वांटिटेटिव का बिजनेस मॉडल से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस मॉडल
में जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में क्वांटिटेटिव मदद करती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस की तरह ही है वो। तो बिजनेस मॉडल के इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं? बिजनेस मॉडल अगर आपको एक जनरेट करना है, पहले आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, मार्केट की रिसर्च करोगे, क्या कॉम्पिटिटर्स है, वैल्यू देखोगे कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, कस्टमर के सेगमेंट को सिलेक्ट करोगे। ये सारा ऊपर हमने प्रोसेस देखा है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, कि आप उसके रेवेन्यू मॉडल को बनाओगे, क्या की रिसोर्सेज या पार्टनर एक्टिविटीज़ होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, मार्केटिंग चैनल्स कौन से होंगे, कॉस्ट का स्ट्रक्चर, प्रॉफिट को एस्टिमेट करोगे, सब वही है। तो ऊपर वाली चीज़ें ही लिखी है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटेटिव और बिजनेस मॉडल दोनों को मिक्सअप ना कर दीजिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसमें हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके बिजनेस के प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और बिजनेस मॉडल एक प्रॉपर मॉडल है, बैकबोन है, या बोल सकते हो एक रोड मैप है किसी बिजनेस का। तो मिक्सअप ना कीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है विच इज़ अ मैनेजमेंट साइंस के रिलेटेड, उसमें हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में भी आपको बताया है। तो प्लीज़ मेक श्योर उस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईटी एप्लीकेशन इन कॉमर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं ये दोनों वीडियोस ऐड ऑन कर दूंगी। मेक श्योर आप दोनों वीडियोस और इसके बाद और यूनिट्स के ऊपर भी मैं टॉपिक वाइज वीडियोस लेके आऊंगी, आपको देखनी ज़रूर है। हमारी कोशिश रहेगी हर यूनिट से 1 या 2 वीडियो हो। ठीक है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियोस ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं। इसीलिए कोशिश करें यूनिट 1 और यूनिट 2 के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस मॉडल, ये यूनिट 2 का एक ही क्वेश्चन है। दैट ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये हर बार रिपीट होते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो आपको ये निकालने ही निकालने हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 का मैं आपको यूनिट 3 और 4 की वीडियोस में बताऊंगी। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें बता सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, वी आर हियर, आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।